हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रोफेसर नीरव शाह। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो बना रहा हूं ओवर ट्रेड पे या फिर ओवर ट्रेडिंग पर। समटाइम्स साइकोलॉजी एक होती है, वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों नहीं करना है। कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ओवर ट्रेडिंग के रिलेटेड, क्या करना है, क्या डूज डॉन डॉन्स, बट मैं वो सब बातें बाजू पर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ एक बात पे फोकस करता हूँ, और ख़ास करके जो ऑप्शंस प्लेयर्स है, जो ऑप्शंस में करीबन 5-6 लॉट्स बाय करके लेते हैं। अगर इक्विटी में कर रहे हो ओवर ट्रेड और इंट्राडे कर रहे हो तो फिर भी वही आप कैरी करने के लिए आप नुकसानी में जा रहा है ट्रेड, और डेली पोजीशंस में अच्छा बना है। मतलब अगर डेली चार्ट स्टडी कर रहे हो या फिर वीकली चार्ट स्टडी कर रहे हो, उसके पर करीबन आपका डेली चार्ट होता है, उसका होरिजन करीबन 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन या 15 दिन तक आप रख सकते हो। वीकली चार्ट है तो करीबन स्विंग ट्रेड के हिसाब से, या फिर अगर डिफाइन किया है तो वीकली चार्ट के हिसाब से करीबन आपको वेट करना है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक वेट करना है। तो ये सारी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो तो इस हिसाब से आपके पास इतना समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब टाइम मिला और इमीडिएटली आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। नो डाउट स्टॉप लॉस इज़ बेटर ऑप्शन। स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है, कई बार आपको कई सारे बड़े लॉसेस में से बचाता है। बट अगर आपने स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया है और आप ओवर ट्रेड कर रहे हो तो एक बहुत हार्मफुल हो सकता है आपकी वेल्थ को। मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, हाँ, तो आप क्या हो वो पहले डिफाइन करो। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसकी हर बात आपको सुननी है। मतलब ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट का नाम सुना और आपने इमीडिएटली, इतनी बार उसने सही बोला है तो इस बार भी वो सही ही बोलेगा। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। हाँ, मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और समटाइम्स इट डिफाइंड एज 80+ पर मैं सक्सेस रेशियो निकालूँ तो मैं बोलूँगा 80% प्लस या फिर 90%। मगर 10% का ट्रेड आपके हाथ में आ गया तो वो आपका लॉस होना है, और वो आपको कोई भी जो एडवाइज़र, आप जिसकी भी एडवाइस ले रहे हो उसको गालियाँ ही देनी है। दैट्स इट। क्योंकि आपको पता नहीं है जो उसने डिफाइन किया है उसके हिसाब से, मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर अगर काम करता तो वो बंदा खुद पैसे वाला नहीं बन जाता। बट यस, उसकी एक आदत होती है और उसका एक स्टडी होता है कि जिसके हिसाब से आप लोगों को अच्छे अच्छे ट्रेड डिफाइन करके दे सकता है। नॉर्मली कॉमन रीज़न ये है ओवर ट्रेडिंग के, ओवर एक्साइटमेंट होता है कि हाँ चलो ये बार तो कर लेते। सेकंड, बोर्डम, मतलब आप कहीं पर कंटाल गए हो, या फिर रिवेंज लेने का भी एक बात होती है कि एक विजिलेंस की भाई बता देते कि एक ट्रेड फेल हुआ ना, दूसरा ट्रेड फिर सक्सेस होगा, तीसरा ट्रेड। तो ये सारे रीजंस है, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। आप जो भी डिफाइन कर रहे हो उसी के रिलेटेड आगे बढ़ो। आपका स्टडी पहले बेस्ट आएगा, या फिर जिसी का भी स्टडी आप फॉलो कर रहे हो उसका स्टडी को आप फोकस करो, या फिर उसको 3 बार सुनो, 4 बार सुनो अगर हो सके तो। वहीं एक लर्निंग पार्ट भी हो जाएगा आपका। आप सभी लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ में, एक बहुत पुरानी कहानी है, लालच बहुत बुरी बला है, उसके रिलेटेड, मुर्गी और सोने का अंडा देने वाली। स्टॉक मार्केट एक मुर्गी है जहाँ पे एक अंडा हर रोज़ एक आदमी निकाल रहा है। ये कहानी में था कि एक नाई था और उसको एक मुर्गी मिल गई और हर रोज़ वो सोने का अंडा दे रही थी। बट उसको एक दिमाग में आया कि मैं काट के उसके पेट में से सारे अंडे निकाल लेता हूँ। तो हमारा ओवर ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। हमको हर रोज़ कुछ ना कुछ मुनाफा मिल रहा है, और उसकी जगह पे हम ओवर एक्साइटेड होके, या फिर वो बोर्डम के हिसाब से, या फिर रिवेंज लेने का, या तो मैं इस मार्केट को बता दूं, मार्केट आपको दिखाएगा बट आप मार्केट को कुछ नहीं दिखा सकोगे। कि हमारे पास इतनी वर्थ नहीं है कि निफ्टी का कितने लॉट्स एग्जीक्यूट होते हैं वो अगर देखोगे तो भी पता चल जाएगा कि इतना सारा टर्नओवर है। तो हमारा करीबन 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ भी कुछ नहीं है। तो इट्स अ स्मॉल अमाउंट। 50 करोड़ आप टर्नओवर देखिए तो उसके सामने मार्केट को आप नहीं दिखा सकते, मार्केट आपको कुछ दिखा देगा। तो ये कहानी हर एक के दिमाग में होनी चाहिए अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो। क्योंकि एक ही दिन में अंडे सारे के सारे निकालने जाओगे तो वो मुर्गी भी मर जाएगी, और फिर आपको माथे पे हाथ रख के रोना ही है। तो बेटर है इसको अवॉइड किया जाए। सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से, तो क्वांटिटी से क्वालिटी से डिफाइन होता है, नॉट क्वांटिटी से। हाँ, मतलब आप 1 लॉट में जो कमाओगे वो 5 लॉट करीबन, कोई लोग बोलते हैं कि मैंने ट्रेड दिया था 50 पैसे बढ़ गया, 5 ट्रेड किए होते तो इतना प्रॉफिट हुआ होता। तो 5 ट्रेड क्यों करना है? तो एक ट्रेड में करीबन आपका 100% रिटर्न या 50% रिटर्न मिल जाए, ऐसा कुछ। क्योंकि अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अमाउंट आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर अमाउंट आप सट्टा लगा रहे हो, वो वन काइंड ऑफ।
तो वो अमाउंट का रिटर्न क्या मिलेगा वो आपको तय करना है, क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शंस इज़ अ नेकेड गेम। हाँ, बेसिकली इट इज़ इंट्रोड्यूस फॉर द हेजिंग, बट हमारे इंडिया में या फिर हमारे लोग जो ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही इस्तेमाल करते हैं, हेजिंग के पर्पज़ से ही इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे एक बात समझनी जरूर डेफिनेटली है कि आपको क्या करना है। दैट्स इट। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि आपको लालच से बचना है, दैट्स इट। हाँ, मतलब आप लालच करने जाओगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको पछाड़ेगा पछाड़ेगा और पछाड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय।